और अब रुक करते हैं सियासी गलियारों का। उत्तर प्रदेश में भले ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन सूबे में इस वक्त पॉलिटिकल पारा काफी ज्यादा हाई है। एक पोस्टर ने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हर राज्य के सियासी चैप्टर का सिलेबस ही बदल कर रख दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और ये नारा इतना हिट हुआ कि जगह जगह इसके पोस्टर्स भी लगा दिए गए। लेकिन विपक्ष भी चुप थोड़ी बैठने वाली थी। इस बार फिर क्या हुआ, समाजवादी पार्टी भी पोस्टर पॉलिटिक्स की लड़ाई में कूद पड़ी है, और अब हालात ऐसे हैं कि जितनी बयानबाजी नहीं हो रही उतने तो पोस्टर्स यहां पर लगा दिए जा रहे हैं। आज की सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश में चल रहे पोस्टर वॉर से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जिसमें बटेंगे तो कटूंगे के तर्ज पर सपा का एक और पोस्टर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बीच शुरू हो चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगा है। पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार। पोस्टर में लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। सिर्फ यही नहीं, सपा के इस पोस्टर में यह भी लिखा है कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। बता दें कि सपा नेता अमित चौबे ने यह पोस्टर लगवाया है, जिसके बाद से पोस्टर पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर एक तरीके से शुरू हो चुका है। बटोगे तो कटोगे के लेकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार पलटवार कर रही है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, और साथ ही ये भी लिखा है, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और जो नारा बटेंगे तो कटेंगे का दिया था, उसके बाद वैसे और भी कई पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। ना बटेंगे ना कटेंगे लिखा गया, पीडीए ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। सपा ने 27 का सत्ताधीश के बैनर लगाए हैं, और अब सपा दफ्तर के बाहर नया होर्डिंग लगा है, जिसमें लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी बढ़त बनाकर अपना माहौल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं, और उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी में लगातार हर रोज एक के बाद एक पोस्टर लग रहे हैं। एक नया पोस्टर लगा है जिसमें मठाधीश बांटेंगे, हमला योगी आदित्यनाथ पर, और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। मतलब समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि बीजेपी की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसे जनता के सामने रखा जाए, और पोस्टर के जरिए वही कहने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पीडीए पर खासा फोकस कि पीडीए जुड़ेगा और समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर हमला भी बोला है कि अगर मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे तो पीडीए उसके जवाब में जोड़ेगी और समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। झारखंड भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है, महाराष्ट्र भी लड़ रही है। हालांकि दोनों जगह इंडिया गठबंधन से अलग संभावनाएं समाजवादी पार्टी तलाश करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो मजबूती से 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस सपोर्ट में आ गई है, एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। लेकिन मुकाबला कैसे बीजेपी से हो, तो पोस्टर के जरिए अपनी स्ट्रेटजी जनता के बीच रखने की कोशिश साफ नजर आती है। कैमरा सत्यदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। तो मनीष, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लखनऊ से सीधा हमारे साथ मनीष जुड़ भी चुके हैं। मनीष, लोकसभा चुनाव में बेशक समाजवादी पार्टी ने शानदार परफॉर्म किया है, जिस वजह से कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा ग्राउंड पर नजर आ रहा है उपचुनाव को लेकर के बात करें तो। लेकिन यहाँ पर उपचुनाव में पोस्टर के जरिए कॉम्पिटिशन लगाया जा रहा है, वार पलटवार किया जा रहा है पोस्टर के जरिए। देखिए, बिल्कुल एक तरफ हिंदुत्व का झंडा उठाकर राष्ट्रवादी रहा है, तो दूसरी तरफ पीडीए का झंडा बुलंद करके उसकी काट पोस्टर के जरिए नजर आएगी। समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी यही है कि पोस्टर के जरिए जो बीजेपी ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, उसकी तोड़ खोजी जा सके और जनता के बीच उसकी पोल खोली जा सके। हर रोज बीते करीब एक हफ्ते से एक नया पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नजर आता है, जिसमें कभी अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बताया जाता है, कभी लिखा जाता है ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, तो कभी लिखा जाता है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे लेकिन पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये उपचुनाव बड़ा अहम हो गया है।
इस उपचुनाव में सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो समाजवादी पार्टी ने जीत जो हासिल की थी 2024 के चुनाव में, उस जीत को कंटिन्यू रखने के लिए और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए, ये कोई एक्सीडेंटल जीत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पीडीए का जो नारा बुलंद किया गया था, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक शामिल हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया था, वो भरोसा अब भी कायम है और जीत का कारवा लगातार 2027 तक जारी रहेगा। तो ये दबाव समाजवादी पार्टी के ऊपर भी है। इस दबाव से उबरने के लिए और इन जो सोच है उसे उपचुनाव में जीत में तब्दील करने के लिए समाजवादी पार्टी न केवल माहौल बना रही है, बल्कि जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को इसी नारे को लेकर दौड़ा दिया गया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस पर फोकस करना है, क्योंकि जो मूल वोटर है समाजवादी पार्टी का, यादव और मुस्लिम मतदाता, वो तो साथ है ही, लेकिन इसके साथ जब बाकी जातियां जुड़ेंगी तभी कामयाबी मिल पाएगी। और बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि जातियों को बुलाकर अगर हिंदुत्व के झंडे के नीचे सबको एकजुट कर दिया गया तो कामयाबी बीजेपी हासिल कर पाएगी। तो दोनों ओर से ऐसी कवायद की जा रही है अपना माहौल बनाने की, खुद को इस उपचुनाव के नतीजों में आगे रखने की, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी भी थोड़ी बहुत संभावनाएं अपनी खंगालने की कोशिश कर रही है, पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है, समाजवादी पार्टी के साथ है। और एक संभावना है चंद्रशेखर आजाद भी बना रहे हैं, वो भी कुछ एक सीटों पर चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं और उनकी भी कोशिश ये है कि कम से कम उपचुनाव के बहाने अपनी पार्टी की मजबूत तरीके से दस्तक वो यूपी में करवा सकें। तो ऐसे में वो भी जुटे हुए हैं। अब उपचुनाव के नतीजे किस दिशा में जाएंगे उससे तय होगा कि यूपी की सियासत 2027 में कैसे रहने वाली है। क्या पीडीए का झंडा बुलंद रहता है या फिर बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करती है वो उत्तर प्रदेश में हावी हो जाता है। यूपी में उपचुनाव को लेकर के जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, मनीषा बने रही है हमारे साथ। लेकिन यूपी की सियासत में पोस्टर को लेकर के जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसका असर लोगों पर क्या होगा, इस बात का तो पता 23 नवंबर को ही चल पाएगा जब नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरह की सियासत चल रही है, वो आपको समझाते हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। यूपी में इन दिनों अजब हो रहा है। दिन बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत की तासीर नहीं बदल रही। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। बटेंगे का नारा क्या हुआ, सियासत के पत्थर पर लकीर पड़ गई है। ये देखिए, एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर बदल गया है। पहले जुटेंगे तो जीतेंगे था, अब देखिए क्या लिखा है। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा। समझ रहे हैं आप, मठाधीश शब्द से किस पर वार किया जा रहा है? यकीनन ये निशाना सीएम योगी पर है। अब इस पर पलटवार भी होना लाजमी है और हुआ भी वही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और इसकी वजह है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चल रहा प्रचार, जिसको लेकर दोनों तरफ से तीर छोड़े जा रहे हैं, नारे आजमाए जा रहे हैं, अपने बयानों को तौला जा रहा है ताकि वोट से मोला जा सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बटेंगे वाले बयान को लेकर एक बार फिर से अपना पोस्ट किया और लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसीलिए ये इनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर भी बीजेपी की ओर से टिप्पणी की गई और आरोप लगाया गया कि जिस भगवान राम के अस्तित्व पर इंडी गठबंधन सवाल उठा रहे थे, अब उनकी ही दुहाई देनी पड़ रही है। इस नारे का निशाना सही जगह पे लग गया है, तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिन चुभो दी है। तो वहीं बटेंगे की इस लड़ाई में अब तीसरी टीम भी कूद गई है और वो टीम है बीएसपी। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ इस नारे में अगली कड़ी जोड़ी बल्कि सुरक्षित रखने की भी बात कही। अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे,
और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मायावती के अपने नारे हैं, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये पहला मौका है जब बीएसपी भी उपचुनाव में उतर चुकी है और यही वजह है कि मायावती को भी यूपी के पोस्टर वार में कूदना पड़ा। तो वहीं बीजेपी की ओर से सुनिए इस पर क्या बयान आया है। सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं और इसीलिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। लेकिन सपा और बसपा की दोनों की राजनीति मजहबी तुष्टीकरण की है, जातिवादी तरीके से गोलबंदी करने की है, जिसके साथ जनता जुड़ने वाली नहीं है। सियासत में नारों का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें एक और बयानवीर कूदे हैं, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने सीएम योगी पर जमकर हमले किए। घर किसके तोड़े जा रहे हैं, किस पर गोलियां चलाई जा रही हैं, देख लीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए? देश की बात करो, तुम अपनी एक पार्टी की सत्ता में आने की बात मत करो। यूपी में चल रहे इस प्रचार युद्ध ने चुनावी माहौल को और भी रोमांचक बना दिया है। तो सियासी रोमांच का मजा लीजिए। ये 11 नवंबर तक जारी रहने वाला है, क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और 23 को इस नारे के लिटमस टेस्ट का फाइनल हो जाएगा।